जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले पुराने रूप में अरविंद केजरीवाल की पार्टी नजर आई। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर चालू होता है वही एक बार फिर से शुरू हो गया। इस बार निशाने पर थी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कोरोना के पहली वेव के समय में पीपीई किट के घोटाले के लिए, कि भाई उन्होंने घोटाला किया और ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों में किट को सप्लाई किया। हालांकि इसके बाद में दूसरी तरफ से जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उस तरफ से पूरा स्पष्टीकरण दिया गया कि हमने तो किट खरीदी या बेची थी ही नहीं, हमने तो दान में दिया था। चालान वालान हर एक चीज़ पेश करेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया हैं उनके ऊपर अब मानहानि का मुकदमा कर दिया गया है। मानहानि के मुकदमों का इतिहास अगर आपको आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। दिवंगत नेता अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोका था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के ही ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए थे, जो कि बाद में ऑब्वियसली बात है झूठे साबित हुए थे। और उस समय फिर अरविंद केजरीवाल को लिखित में इस बारे में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जान लेते हैं ये वाला नया केस क्या है जिसमें कि मनीष सिसोदिया के ऊपर मानहानि का केस किए जाने की बात की रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा ने किया है। सिसोदिया ने कोविड महामारी के दौरान असम में पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप शर्मा पर लगाया था। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर की एक रिपोर्ट से हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कथित तौर पर रिंकी भुयान शर्मा के मालिकाना हक वाली एक कंपनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। तब सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्व शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मा की पत्नी की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और अन्य सुरक्षा सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सिसोदिया ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि रिंकी शर्मा ने तुरंत ही आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने मानवता के नाते बिना एक पैसा लिए पीपीई किट की मुफ्त में आपूर्ति करी थी। इसके बावजूद सिसोदिया ने असम की सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला जारी रखा था। सिसोदिया ने अपने आरोपों के सबूत के रूप में रद्द किए गए खरीद आदेश की एक तस्वीर ट्वीट करी थी। इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने सिसोदिया को आपराधिक मानहानि का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा था। और अब रिंकी शर्मा ने इसी मामले को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पहले सीनियर नेता नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा हुआ। इससे पहले पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता अरुण जेटली और नितिन गडकरी के खिलाफ भी झूठा आरोप लगाया था। भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के बाद दिल्ली के सीएम को माफी मांगनी पड़ी थी और उसके बाद जाकर ये मामला रफा दफा हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार न्यूज़ पोर्टल्स अपनी खबर को चलाने के लिए खबर तो छाप देते हैं, लेकिन उसी खबर को आधार बनाकर यदि नेता आरोप प्रत्यारोप करने लगे तो फिर इसी प्रकार के कांड होते हैं। और वही कुछ चीज़ है जो कि इस बार हमारे सामने आई है। अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल कुछ अभी तक कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया के ऊपर ये मुकदमा कर दिया गया है। अब देखना है कि इस मुकदमे में क्या मनीष सिसोदिया अपनी गलती मानते हैं या फिर वो भी मुकदमे को आगे लेकर जाते हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।